हेलो दोस्तों, दिस साइड मुकेश, आपका होस्ट फ्रॉम DGI इन्वेस्ट। तो आज अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, कैसे एक दूसरे को रिफ़र करना है, कैसे नए क्लाइंट को ऑन बोर्ड करना है, और कैसे मैं इसमें लॉगिन भी कर लेता हूँ। ये एक डेमो अकाउंट है और लॉगिन करने के बाद हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं एज ए म्यूचुअल फंड ट्रेडर। इस वाले फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, ये डिटेल भरने पड़ते हैं, ये बैंक के डिटेल, एड्रेस, नॉमिनी के डिटेल, केवाईसी फ्लैग्स एंड ऑल। इसके बाद आप जब सबमिट टू NSE करोगे तो ये सक्सेस आ जाता है। कभी कभी इसमें कुछ फ्लैग्स आते हैं केवाईसी से रिलेटेड या फिर फैक्टा से रिलेटेड, तो वो आप इधर से क्लोज कर सकते हो, रिसबमिट कर दो। आप केवाईसी में पैन कार्ड डाल के सबमिट कर दो, फैक्टा में ये सारे डिटेल्स डाल के सबमिट कर दो, और ऑथेंटिकेशन में आप यहाँ पे अपना UCC सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लाइंट कोड डाल के सबमिट कर दो, तो आपके ये केवाईसी स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। ये हमने कल के वीडियो में देख रखा है। अभी आज हम लोग नया फ्रेश बाई कैसे करते हैं। आपका अकाउंट लेट से कि बन गया, आपके म्यूचुअल फंड में जाना है, आपको यहाँ से किसी कैटेगरी को चूज करना है। लेट से कि हमने यहाँ पे लार्ज कैप को चूज कर लिया, लार्ज कैप में किसी एक फंड को चूज कर लिया, और इसमें आपको इस डिटेल में जाना है। डिटेल में जाके आपको बाय न्यू पे जाना है। बाय न्यू पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पैसे भरने हैं। पैसे भरने के बाद आपको जब ये क्लिक करना है, ये सारे डिटेल्स आपको वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के बाद आप जब ये ओके करोगे तो एक पॉपअप ऐसा आएगा ग्रीन कलर का, उसमें सबसे नीचे आपको जाके देख लेना है कि ये सक्सेस करके आ रहा है, ट्रांजैक्शन सक्सेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। आपको अपने मेल में जाना है। इसके बाद अगर जैसे ही आप अपने मेल में जाओगे, वो आपको इस टाइप के मेल्स रिसीव होंगे NSE से, ठीक है। और यहाँ पे व्यू एंड ऑथोराइज का ऑप्शन आएगा। व्यू एंड ऑथोराइज को जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस टाइप का विंडो करके आएगा। विंडो में आपके दो पार्ट होंगे, एक परचेज ऑर्डर ऑथोराइजेशन और दूसरा पोर्शन होगा पेमेंट, ठीक है। तो ऑथोराइजेशन में आपको यहाँ से अपना मेल आईडी या फ़ोन नंबर लिस्ट में आएगा, वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके OTP के थ्रू आपको ऑथोराइज कर देना है। और जब ऑथोराइज कर दोगे आप, तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो। वो चूज करके आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, प्रोसीड करके। इसमें फिर स्टेप बाय स्टेप आप पेमेंट कर सकते हो। वो आपको पेमेंट ऑप्शन चूज करने के बाद आपको फिर से एक OTP जाएगा आपके अकाउंट में। आपके मेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे उस OTP को वेरीफाई कर दोगे, और ये फिर पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर दोगे। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, अपने अकाउंट में आओगे। अपने अकाउंट में आप इस म्यूचुअल फंड में जाना, यहाँ ऑर्डर में जाना, और यहाँ पे आप ऑर्डर में देखोगे तो आपका ऑर्डर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पेमेंट आपको पेंडिंग दिखाई देगा। ये पेमेंट जब आप यहाँ से कर दोगे तो उसके बाद ये अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। चूंकि मैं वीडियो सैटरडे संडे को बना रहा हूँ, सैटरडे संडे में ये पेमेंट अपडेट नहीं होता है। इवन दो कि आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद भी नहीं होता, ये मंडे ट्यूसडे तक कंप्लीट होगा। तो जब एक बार ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अप्रूव्ड करके आ जाएगा, ठीक है, स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। और जब आप ट्रांजैक्शन में इसी ऑर्डर आईडी का डिटेल देखोगे, जब आप ट्रांजैक्शन में ऑर्डर आईडी का डिटेल देखोगे, तो जब ये अप्रूव्ड हो जाया करेगा ना, तो आपको ये फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिले, किस रेट में मिले, कौन से फंड में मिले, जो आपने प्लेस किया था ऑर्डर, उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो इन सब में डे बाय डे लगता है। लेट्स से कि एक दिन में आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, अपडेट होगा। एक दो दिन के बाद आपको यूनिट एलोकेशन होगा, है ना। और उसके एक आध दिन के बाद ये आपके होल्डिंग में आएगा। तो 2 से 3 दिन आराम से लगता है आपके होल्डिंग में। वो फंड आ जाएंगे। आपने कितने का परचेस कर रखा था वो इन्वेस्टेड में आ जाएगा, है ना। और आपने किस रेट पे, आपका जो एवरेज NAV है वो किस रेट पे लिया था आपको, है ना। एवरेज NAV कितना है आपका, करंट NAV अभी कितना है, और करंट यूनिट, आपका टोटल यूनिट कितना हो गया है ना। ये सब आपको जब फर्स्ट बाई करोगे तो ऐसे करके आपके होल्डिंग में आ जाएगा।
अब आपको और बाय करना है, लेट्स से कि आपने एक बार बाय कर लिया, उसको आपको और भी बाय करना है, तो बाय मोर पे भी जाके फिर वही प्रोसेस है। फिर वही प्रोसेस है, बाय मोर पे पैसे डाल दोगे, जब यहाँ पे आप ओके कर दोगे तो इस बार आपको यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे देखोगे तो ये एडिशनल लिख के आ रहा है, ट्रांजेक्शन टाइप एडिशनल लिख के आ रहा है, ये न्यू लिख के नहीं आ रहा है। पिछली टाइम ये न्यू लिख के आ रहा था, ठीक है। तो आप जब इसको ऑर्डर कर दोगे तो इसका भी ऑर्डर वैसे ही परचेज ऑर्डर ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा, और उसके भी पेमेंट्स आपको वैसे ही करने हैं, ट्रांजैक्शन आपको वैसे ही करने हैं, और फिर होल्डिंग में आपको वैसे ही मॉनिटर करना है। कुछ दिनों में ये नंबर ऑफ यूनिट और ऐड हो जाएंगे इसी में, एवरेज एनएवी अपडेटेड हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट शायद और ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स से कि आपने पहली बार 1,000 कर लिया, फिर 1,000 कर लिया, तो टोटल ये 2,000 हो जाएगा। करंट एनएवी जो चल रहा होगा उसके हिसाब से आपका करंट वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि बाय बाय न्यू करना है, और होल्डिंग में अगर आपके ऑलरेडी है तो बाय मोर कैसे करना है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, अगर सेल करना है या एसआईपी एक्सआईपी चालू करनी है, वो सब कैसे करना है यहाँ से, वो सब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सबको लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी पर साथ लेके आइए। तब तक के लिए धन्यवाद।